हेलो स्टूडेंट्स। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम देख लीजिए स्टूडेंट, क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, देख लीजिए। ये स्टूडेंट चैप्टर 7 है क्लास 10th का। ये देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट आपने 9th में भी पढ़ रखा है, बट 9th में बहुत आपने सिंपल टॉपिक पढ़े थे, तो एक बार वो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये देखा, ये पूरा एक कार्टेशियन प्लेन होता है। क्या होता है? ये एक कार्टेशियन हमने प्लेन बनाया। ये कार्टेशियन प्लेन में स्टूडेंट दो लाइनें होती हैं। सबसे पहली जो लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्टिकल लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। मतलब ये हमारा एक्स होता है, ये होता है एक्स डैश। ठीक है स्टूडेंट? जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कट करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। जहाँ पे दोनों लाइन, टू लाइन कट एट ओरिजिन। कहाँ पे कट करती है स्टूडेंट? ओरिजिन, जिसको ओ बोलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? दोनों लाइन जो कट करती है वो कहाँ कट करती है? ओरिजिन पे। कहाँ कट करती है? ओरिजिन पे, जिसको ओ बोलते हैं, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ये जो स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। वर्टिकल लाइन को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है? तो स्टूडेंट ये जो पूरा प्लेन है, ये जो हमने पूरा प्लेन बनाया है, तो ये दो लाइनें जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। कितने क्वाड्रेंट में? 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं स्टूडेंट, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट? यहाँ पे स्टूडेंट जैसे पॉइंट अगर कुछ दिए हुए हैं 5 6, ये 1 2 3 4 5, ये स्टूडेंट -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके कोऑर्डिनेट है, देखो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखते हैं? x, y। क्या बोलते हैं? x, y। x जो होता है स्टूडेंट उसको एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और y को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ध्यान रखना स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका क्या होता है? x, y। क्या होता है? x, y। एब्सिसा को हम x बोलते हैं, ऑर्डिनेट को हम y बोलते हैं। याद रखना स्टूडेंट, x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। y को ऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट जैसे x और y जो होते हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं। दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकंड में स्टूडेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट x और y, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड में स्टूडेंट x और y क्या होते हैं? x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। फोर्थ में स्टूडेंट x और y, x जो होते हैं पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट? क्वाड्रेंट स्टूडेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट है x y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा स्टूडेंट, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे होता है, जैसे अगर यहाँ पे है, ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस, तो 3,0 ऐसे लिखते हैं। मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसको कैसे लिखते हैं? 3,0, यहाँ पे -3,0। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस को हम कैसे लिखते हैं? x, 0 x, 0 x, 0। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका मतलब इसको लिखते हैं 0,3। यहाँ पे कोई पॉइंट है 0, -3। इसका मतलब स्टूडेंट y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसको लिखते हैं 0, y। क्या लिखते हैं? 0, y। x एक्सिस पे होगा कोई पॉइंट तो x के पॉइंट होंगे, y 0 होगा। y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो x 0 और y का कोई भी पॉइंट होगा, जैसे 3 है तो 0,3, -3 है 0, -3। ठीक है स्टूडेंट? तो ये स्टूडेंट सारा था 9th का जो हमने रिकैप कर लिया। दोबारा एक बार बताया था स्टूडेंट, सुन लो। ये पूरा एक कार्टेशियन प्लेन है,
कार्टेशियन प्लेन को दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन, मतलब ये लाइन होती है वर्टिकल, ये होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। दोनों लाइन आपस में जहां कट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन को कैसे करते हैं? 0,0। किससे नोट करते हैं? ओ से। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। ठीक है स्टूडेंट। अब ये दोनों लाइनें जो है इस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। किसमें? 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट जो कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, और पॉइंट x को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो पहले में स्टूडेंट x और y दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट x नेगेटिव, y पॉजिटिव। x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड में x नेगेटिव, y नेगेटिव। पहले x आता है स्टूडेंट, x नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। स्टूडेंट उसके बाद मैंने आपको बताया एक्सिस। x एक्सिस पे स्टूडेंट कोई भी पॉइंट होगा, कैसे लिखेंगे? x, 0। कैसे लिखेंगे? x, 0। अगर मतलब x एक्सिस पे जैसे ये पॉइंट है, कैसे लिखा? 3,0। यहाँ पे पॉइंट है -3,0। y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? 0,y। कैसे लिखेंगे? 0,y, 0,3, 0,-3। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट ये तो सारा 9th क्लास का था। अब जो मेन टॉपिक आ रहा है वो हम करते हैं, जो 10th क्लास का है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सबसे पहला जो टॉपिक है, ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे स्टूडेंट ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये स्टूडेंट एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये ओरिजिन। ये 1 2 3 4 5 6, ये स्टूडेंट दिया है 1 2 3 4। अब स्टूडेंट एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, ये पॉइंट हो गया 5,1। कितना हो गया? 5,1। इसको स्टूडेंट a पॉइंट बोल देते हैं। एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट, ये रहा, इसको बोलते हैं 2,3। ये हो गया स्टूडेंट बी पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? डिस्टेंस। और जब भी स्टूडेंट याद रखना, दो पॉइंट्स के बीच में, अगेन दो पॉइंट्स के बीच में स्टूडेंट डिस्टेंस जब भी फाइंड करना होता है, दो पॉइंट्स के बीच में जब भी डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाते हैं स्टूडेंट? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? देखो, हमें ए पॉइंट दिया हुआ है 5,1, बी पॉइंट दिया हुआ है 2,3। तो इस पॉइंट को स्टूडेंट बोलते हैं x1 y1 और इसको बोलते हैं x2 y2। तो इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला देख लो स्टूडेंट, क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट? अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। जब भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो हमेशा क्या अप्लाई करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये देखिए स्टूडेंट, अप्लाई करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है? 2, x1 की 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √13। √13 यूनिट, ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट? डिस्टेंस आ गया। तो जब भी स्टूडेंट दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना होगा, दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या अप्लाई करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला स्टूडेंट दो पॉइंट्स के बीच में जब भी आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए स्टूडेंट, आगे करते हैं क्वेश्चन। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.1 निकाल लो। ठीक है,
एक्सरसाइज 7.1, ये देखो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट, देखिए फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट। क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको स्टूडेंट दो पॉइंट दिए हैं, एक 2,3 और एक दिया हुआ है 4,1। ये पॉइंट दिए हैं, पहले वाले पॉइंट को A मान लिया 2,3, दूसरे वाले पॉइंट को B मान लिया 4,1। ये स्टूडेंट होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब AB। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है स्टूडेंट? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया स्टूडेंट? 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √8, और √8 कितना होता है? 2√2 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। ए बी पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स आपको दिए होंगे और दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो उससे हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में स्टूडेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए पॉइंट ले लिया -5,7 और बी पॉइंट ले लिया कितना है? -1,3। डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट, मतलब ए बी। अंडर रूट फॉर्मूला वही है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट होता है x1 y1 x2 y2। अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, x2 की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कितना हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो स्टूडेंट, 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32 रूट। और 32 कितना होता है स्टूडेंट? 32 को सॉल्व करते हैं, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये दो के पेयर बन गए स्टूडेंट। तो 2 इंटू 2 बाहर आ गया √2, तो आंसर हो गया 4√2। ठीक है स्टूडेंट, 4√2। आगे स्टूडेंट यूनिट लिख देना, यूनिट्स। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी स्टूडेंट दो पॉइंट्स दिए होंगे, आपको हमेशा क्या अप्लाई करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट थर्ड पार्ट में स्टूडेंट आपको ए पॉइंट दिया हुआ है a, b, और आपको स्टूडेंट बी पॉइंट दिया हुआ है कितना? बी पॉइंट दिया हुआ है -a माइनस b। ये हो गया स्टूडेंट x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस निकालना है ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट डालते हैं वैल्यू, -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, कितना हो गया? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इनमें स्टूडेंट 4 का रूट अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, तो √4 कितना होता है स्टूडेंट? 2। तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स आ गया। क्या आ गया? यूनिट्स। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये देखो, ये हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ये देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए स्टूडेंट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 और 15। देखो स्टूडेंट, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट? ए पॉइंट है 0,0 और बी पॉइंट है 36,15। इन दोनों के बीच का स्टूडेंट डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है स्टूडेंट x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 1296। 15 का होता है 225। तो सॉल्व कर देते हैं, कितना होगा स्टूडेंट? 1296 225 1 2
1521 हो गया, ठीक है। ये होता है स्टूडेंट किसी का रूट, सॉल्व कर लेते हैं जरा। 1521 पेयर बनाया, पेयर हो गया स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा ये 3 3 9 माइनस 621 कितना हो गया 6 9 था। ये स्टूडेंट होता है 39 यूनिट। तो डिस्टेंस कितना आ गया स्टूडेंट 39 यूनिट्स ए बी, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लो ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 बोल रहे हैं आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 3 पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट, पहला पॉइंट दिया हुआ है 1,5, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2,3 और तीसरा पॉइंट दिया है -2 -11, ठीक है स्टूडेंट। और आपको शो करना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब स्टूडेंट बताया था, कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। जब भी स्टूडेंट 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो इसका मतलब ए बी सी कोलिनियर। इसको स्टूडेंट ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब देखो स्टूडेंट कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है, कोलिनियर की डेफिनेशन स्टूडेंट ये होती है, देख लो, व्हेन 3 पॉइंट्स lie on a line, lie on a line, when 3 points are lie on a line, then these points are collinear, these points are, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो कोलिनियर के लिए स्टूडेंट पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, ये हो गया x1 y1, ये स्टूडेंट देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, ये सॉल्व करते हैं स्टूडेंट कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 4 कितना आ गया स्टूडेंट √5, कितना आ गया √5, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट BC निकालते हैं, BC, तो BC का स्टूडेंट डिस्टेंस निकालते हैं, सेम फॉर्मूला है। अब देखो BC में, अब BC में स्टूडेंट देखो ये आपके जो पॉइंट है ये हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2, ठीक है स्टूडेंट। अब फॉर्मूला यही है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा -2 - 2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट कितना हो गया ये -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो BC = कितना हो जाएगा 16 + 196, तो कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया 212 रूट में, ठीक है स्टूडेंट। BC निकाल लिया। उसके बाद स्टूडेंट CA निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आप CA भी निकाल सकते हो, आप AC भी निकाल सकते हो। आप स्टूडेंट CA भी निकाल सकते हो, आप AC भी निकाल सकते हो। आपको आप अगर निकालना है तो AC निकाल लो। तो AC में स्टूडेंट सेम फॉर्मूला AC। अब स्टूडेंट देखो AC है तो ये आपका हो गया x1 y1 x2 y2, तो ये देखो स्टूडेंट -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, कितना होता है स्टूडेंट 9 + 256, तो कितना हो गया स्टूडेंट ये 265। कोलिनियर के लिए स्टूडेंट क्या होता है, 2 का सम, मतलब 2 का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए। यहाँ तो स्टूडेंट सारे ही रूट में, मतलब कंडीशन ये होती है स्टूडेंट देख लो कोलिनियर की, AB + BC = AC, ये होना चाहिए AB + BC = AC, बट यहाँ पे स्टूडेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो इसका मतलब A, B, C आर नॉट कोलिनियर, आपस में कोलिनियर नहीं है स्टूडेंट। ध्यान रखना स्टूडेंट, 2 का सम अगर तीसरे के इक्वल आता है, 2 का सम
अगर तीसरे के इक्वल आता है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, चेक वेदर, पॉइंट्स आपको दिए हुए स्टूडेंट 5 -2, ये ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट दिया हुआ है 6,4 और सी पॉइंट दिया हुआ है 7,-2। ये स्टूडेंट चेक कर रहे हैं ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ये आपको पता होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती है, क्या होता है स्टूडेंट, दो साइड इक्वल। तो ये देखिए दो साइड इक्वल स्टूडेंट, तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो वैल्यू ये देखो, ये स्टूडेंट x1 y1 x2 y2, अगेन x1 यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 36, कितना होगा स्टूडेंट, √37 यूनिट्स। इसके बाद स्टूडेंट BC अब स्टूडेंट BC में ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, तो BC निकालते हैं, वही स्टूडेंट x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर। ये होता है ना स्टूडेंट x2 माइनस x1, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 36 विच इज इक्वल टू √37 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब निकालते हैं स्टूडेंट CA स्टूडेंट, यहाँ पे ले लेते हैं, C पॉइंट क्या है, C 7, -2, A पॉइंट है 5, -2, ये x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला यही है स्टूडेंट, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया स्टूडेंट, 4 प्लस 0 √4, कितना आ गया, 2 आ गया, 2 यूनिट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट दो साइड इक्वल है, क्या है, दो साइड इक्वल मतलब AB किसके इक्वल है, BC के, और जब भी दो साइड इक्वल होती है तो A, B, C आर द वर्टिसेस ऑफ, कौन सा ट्रायंगल है स्टूडेंट, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट आपको पहले पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C D। तो A पॉइंट निकाल लेते हैं स्टूडेंट, A देखो, A पॉइंट स्टूडेंट देखो, पहले आपको x के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो x कितना दिया हुआ है 3 और y दिया हुआ है 4। ऐसी b के कोऑर्डिनेट्स, b के स्टूडेंट है 6,7 मतलब पहले x के आएंगे फिर y के। c के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं स्टूडेंट 9,4 और d के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, d के कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट 6,7
1। ये आपको स्टूडेंट सारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए बी सी डी सारे कोऑर्डिनेट स्टूडेंट दिए हुए हैं। अब उन्हें स्टूडेंट बोल रहे हैं, पढ़ो क्या कहते हैं, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द ग्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आज चमेली डू नॉट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD स्टूडेंट स्क्वायर हमें बताना है कि ये चारों पॉइंट जो है वो क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे AB का, फिर BC का, फिर CD का और फिर DA का, चारों का डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो स्टूडेंट पहले AB का डिस्टेंस, फॉर्मूला स्टूडेंट आपको पता ही है तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। AB फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोबारा स्टूडेंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो स्टूडेंट ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो लगाते हैं स्टूडेंट 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 प्लस 6 कितना हो गया, √12, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना हो गया स्टूडेंट्स, √18। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट नेक्स्ट BC निकालते हैं। तो ये देखो अब BC में स्टूडेंट ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। तो लगाते हैं फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 9 प्लस 9 कितना आ गया स्टूडेंट, √18। उसके बाद क्या निकालना है स्टूडेंट, CD निकालते हैं। तो CD में स्टूडेंट ये x1 y1 ये हो गया x2 y2। तो करते हैं स्टूडेंट फॉर्मूला 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 9 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, √18। ठीक है स्टूडेंट, अब DA निकालते हैं। DA तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा x1 y1 और A हो जाएगा x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, तो DA का फॉर्मूला स्टूडेंट वही x2 माइनस x1 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना हो गया स्टूडेंट, √18। चारों स्टूडेंट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब चारों साइड इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अब स्टूडेंट जब चारों साइड इक्वल होती है तो हमें डायगोनल भी निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, डायगोनल। तो देखो स्टूडेंट डायगोनल निकालते हैं AC, A और C, मतलब A पॉइंट जो है स्टूडेंट वो क्या हो गए x1 y1 और C पॉइंट हो गए x2 y2। तो AC निकालते हैं स्टूडेंट क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 कितना हो स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर 36, 0 का 0 हो गया तो √36 विच इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट AC। इसके बाद स्टूडेंट आपने निकालना है BD। क्या निकालना है, इसके बाद स्टूडेंट आपने क्या फाइंड करना है, BD। तो BD निकालते हैं। BD में स्टूडेंट ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट ये हो जाएगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36। तो √36 ये भी कितना आ गया 6। इसका मतलब स्टूडेंट AC और BD भी क्या है, इक्वल है। तो सारी साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, तो ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या बन गया, स्क्वायर। तो स्टूडेंट ध्यान रखना जब भी आपको स्क्वायर प्रूफ करना होगा सारी साइड इक्वल आनी चाहिए और डायगोनल इक्वल आनी चाहिए। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट।
नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, मतलब हमें क्वाड्रिलेटरल बताना है अगर कुछ बन रहा है तो बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रिजल्ट। ठीक है, इसमें पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो पहले पॉइंट को स्टूडेंट ए मान लिया, दूसरे पॉइंट्स को बी मान लिया, तीसरे पॉइंट्स को कहते हैं स्टूडेंट सी मान लिया, और चौथे पॉइंट्स को स्टूडेंट डी मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, 4 पॉइंट हो गए। अब स्टूडेंट हम निकालते हैं डिस्टेंस, पहले ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, डिस्टेंस फाइंड करते हैं स्टूडेंट। वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी मतलब ये हो गया स्टूडेंट x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला स्टूडेंट आपको बताइए, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 कितना हो स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, और रूट 8 कितना होता है स्टूडेंट, 2 रूट 2, कितना होता है 2 रूट 2। अब BC निकालते हैं स्टूडेंट, BC ये देखो BC स्टूडेंट BC, तो -1 का स्क्वायर x2 माइनस x1, ये स्टूडेंट अब पॉइंट जो है ये हो जाएंगे, ये आपका हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है स्टूडेंट, प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कितना हो गया -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना हुआ रूट 8, रूट 8 कितना होता है 2 रूट 2। ठीक है, अब स्टूडेंट सी डी निकालते हैं, सी डी स्टूडेंट सी और डी। अब स्टूडेंट सी जो हो जाएगा वो हमारे पॉइंट हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, -3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, -3 माइनस माइनस प्लस 1, -3 प्लस 1 कितना होगा स्टूडेंट, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 रूट 8, ये भी कितना आ गया 2 रूट 2। उसके बाद स्टूडेंट निकालना है डी ए, डी पॉइंट क्या है यहाँ लिख लेते हैं -3,0, ए पॉइंट क्या है -1 -2। ये स्टूडेंट x1 y1 x2 y2 अप्लाई करते हैं, -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट, कितना हो गया -1 प्लस 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये भी स्टूडेंट रूट 8 विच इज इक्वल टू 2 रूट 2। सारे स्टूडेंट क्या हो गए इक्वल हो गए स्टूडेंट, सारे 2 रूट 2 के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जब सारी साइड इक्वल होगी तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। स्टूडेंट सारी साइड इक्वल है, तो अब हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे स्टूडेंट, डायगोनल ए सी निकालते हैं स्टूडेंट्स, मतलब ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा -1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया स्टूडेंट्स, और ये 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट 16 कितना हो गया स्टूडेंट 4 हो गया, कितना हो गया 4, मतलब AC हमने निकाल लिया 4 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, AC आ गया। अब स्टूडेंट हम निकालते हैं BD। क्या निकालेंगे, ये स्टूडेंट मिटा दो, सारी साइड तो इक्वल ही है, अब मिटा देते हैं स्टूडेंट। अब BD निकालते हैं, ये देखो BD स्टूडेंट फाइंड कर रहे हैं BD, तो BD क्या हो जाएगा स्टूडेंट BD मतलब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, मतलब ये स्टूडेंट x1 y1। तो फॉर्मूला स्टूडेंट वही -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व किया स्टूडेंट, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 16 प्लस 0 अंडर रूट 16 कितना आ गया 4 आ गया, 4 यूनिट्स। तो मतलब स्टूडेंट सारी साइड भी इक्वल है,
मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, डायगनल भी इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। जब सारी साइड इक्वल, डायगनल इक्वल, तो ए बी सी डी क्या हो गया स्टूडेंट्स? स्क्वायर। क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट आपको खुद करने हैं, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये दोनों होमवर्क है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड और थर्ड पार्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट? होमवर्क करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट अभी हमने डिस्टल फॉर्मूला के 6 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी स्टूडेंट थोड़े और करेंगे क्वेश्चन, तो वो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं करवाऊंगा थोड़े से और क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक स्टूडेंट इतना कर लीजिए। और अगेन स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला ध्यान रखना, जब भी दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट। क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरा रूट है, मतलब होल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कर लीजिए और ये होमवर्क जरूर करना स्टूडेंट, और मुझे भेजना जरूर, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, तो होमवर्क कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट मैं और क्वेश्चन थोड़े से असाइनमेंट में दूंगा, तो वो भी आप करना। ठीक है, तब तक इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से और करेंगे क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला के, और ये टॉपिक स्टूडेंट हमारा खत्म हो जाएगा। और इस टाइम स्टूडेंट बहुत अच्छी बात ये है कि इस चैप्टर में सिर्फ हमें दो टॉपिक करने हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला। तीसरा टॉपिक सीबीएसई ने काट दिया है, क्योंकि आपको पता है कि अभी सिलेबस जो है स्टूडेंट 30% तक कम हो गया है, तो स्टूडेंट इसमें सारे चैप्टर नहीं काटे सीबीएसई ने क्या किया, हर चैप्टर में से कुछ पार्ट जो है वो काटे हैं। तो पार्ट स्टूडेंट कम हो गए हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है, तो आप ट्राई कीजिए स्टूडेंट। वो लास्ट टॉपिक बहुत ईजी था, लेकिन उन्होंने काट दिया, तो क्या कर सकते हैं, बट हम फिर भी दो टॉपिक है स्टूडेंट, ये पहला टॉपिक था, इसके अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी हम और थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, वो भी बहुत इजी है स्टूडेंट, जल्दी से हो जाएगा। तो इतना कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।